कनाडा की। कनाडा से बिगड़े हालात को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो उन इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं जहां भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि कनाडा की खुफिया एजेंसी में खालिस्तानी एजेंट्स की घुसपैठ हो चुकी है। ऐसी ही 5 बड़ी बातें हैं जो कनाडा को लेकर आपकी राय बिल्कुल बदल देंगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। जस्टिन ट्रूडो को सुनने के बाद एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। पहचाना आपने? AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करता ये खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है। वही आतंकी जिसकी शान में जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कसीदे पढ़े थे, जिसकी हत्या को लेकर ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाने से परहेज नहीं किया। AK-47 के साथ अपनी दहशतगर्दी का ट्रेलर दिखाते हरदीप सिंह निज्जर का यह वीडियो 6 साल पुराना है। यह वीडियो उस वक्त का है जब हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा आए 20 साल हो गए थे। 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचे हरदीप सिंह निज्जर के इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी बताने को बाकी नहीं रह जाता। कनाडा की धरती पर निज्जर कैसे अपने खौफनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में लगा था, यह वीडियो इसका इकबाल बयां है। लेकिन निज्जर की आतंकी फितरत को भूल जस्टिन ट्रूडो भारत की रट लगाए हुए हैं। As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper proof. हरदीप सिंह निज्जर का दामन खून से रंगा हुआ है। निज्जर ने जिन लोगों की हत्या की थी उसका कच्चा चिट्ठा भी सामने आ चुका है। मसलन 2014 में स्वयंभू बाबा भनियारा की हत्या, 2020 में हरदीप सिंह निज्जर ने एक और गैंगस्टर अर्श दल्ला से हाथ मिलाया। 2021 में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या में निज्जर का नाम जुड़ा। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर अलगाववादी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या में भी शामिल रहा था। हरदीप सिंह निज्जर भारत के टॉप 40 आतंकियों में शामिल था। खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ के तौर पर भारत विरोधी कारनामों में लगा था। भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल निज्जर बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। भारत ने इसे लेकर एक बार नहीं कई बार कनाडा सरकार से बात की, निज्जर को भारत के हाथ सौंपने की बात कही, लेकिन कनाडा सरकार ने भारत की अपील को नजरअंदाज कर दिया और जब कनाडा की धरती पर ही निज्जर की हत्या हो गई तो भारत के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link
between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनके विदेश मंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताया है, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। खुफिया रिपोर्टों में कहा गया कि निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचा था। खुफिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि फेक पासपोर्ट की वजह से हरदीप निज्जर की कनाडा की नागरिकता पाने की अर्जी 2 बार खारिज कर दी गई थी। बड़ा सवाल है, जस्टिन ट्रूडो ने इसको हाउस ऑफ कॉमन्स में क्यों नहीं बताया? हरदीप सिंह निज्जर भारत विरोधी उस खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था जिसका नाम भारत में हो रहे किसान आंदोलन में हुई हिंसा से जुड़ा। दावा किया जाता है कि किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने के टूल किट को कनाडा की धरती पर ही तैयार किया गया था। 26 जनवरी 2021 को किसानों का आंदोलन पूरी तरह से हिंसक हो गया था। आंदोलनकारियों ने दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह उपद्रव किया और किसानों के एक समूह लाल किले के अंदर घुसकर जो उत्पात मचाया, दावा किया जाता है कि इसका ब्लूप्रिंट भी कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों ने तैयार किया था। सवाल है, उसी खालिस्तानियों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो? न्यूज 18 को बहुत ही एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है। इस इनपुट के मुताबिक कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने कट्टरपंथी एजेंटों को काम पर रखा है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एजेंट खालिस्तानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन खालिस्तानी एजेंटों से मिले इनपुट के आधार पर ही CSIS अपनी खुफिया रिपोर्ट तैयार करती है और उसे अपने पीएम जस्टिन ट्रूडो को देती है। यानी कनाडा के खुफिया तंत्र पर खालिस्तानियों का दबदबा है और कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ही अपने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गलत जानकारी दे रही है। यही वजह है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों का पनाहगार बना हुआ है। दावे के मुताबिक आतंकी संगठन खुलेआम कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं। कनाडा से ऑपरेट करने वाले कट्टर संगठनों में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO का नाम सबसे ऊपर है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन कैसे भारत के खिलाफ जहर उगलता है, इसे समझने के लिए आपको वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल मुखबिर सिंह को सुन लीजिए। Prime Minister Justin Trudeau's announcement yesterday that agents of the government of India are suspected to have been involved in the assassination of Hardeep Singh Nijjar may have shocked many Canadians, but it was not a surprise to the Sikh community. For decades, India has targeted Sikhs in Canada with espionage, disinformation, and now murder. सुना आपने कैसे कैसे भारत विरोधी खालिस्तानी कनाडा की धरती पर फल फूल रहे हैं। ये ऐसे संगठन हैं जिससे जुड़े लोग खुलेआम भारत में हत्याओं की धमकी दे रहे हैं, अलगाववाद को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं और टारगेट किलिंग भी कर रहे हैं। इनमें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी संगठन शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इन खालिस्तानी संगठनों की सांठगांठ पाकिस्तान के साथ भी है। खबर मिली है कि पाकिस्तान फिर से खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने में जुटा है। इस प्लान को अंजाम पर पहुंचाने के लिए ISI लाहौर में एक बड़ी खुफिया मीटिंग भी कर चुकी है। वो मीटिंग पाकिस्तान में लाहौर में हुई थी, जिसमें ISI के बड़े अधिकारियों ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक भी की थी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक इसी साल अप्रैल महीने में हुई थी, जहां माहौल बिगाड़ने के लिए खालिस्तान आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने का प्लान बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल महीने में हुई इस बैठक में खालिस्तान के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिनमें बब्बर खालसा प्रमुख वाधवा सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख रंजीत सिंह नीटा, मनजीत सिंह, रतनदीप सिंह और बलवीर सिंह शामिल थे। वहीं खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विदेशों में रह रहे गैंगस्टरों पर अपनी पकड़ मजबूत करें, ताकि भारत में डर और खौफ का माहौल बनाया जा सके। न्यूज 18 मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कनाडा में ISI बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही है। ISI से कनाडा में के ग्रुप को फंडिंग किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल के ग्रुप के लोग भारत विरोधी प्रचार में कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक के ग्रुप के प्रचार के लिए कनाडा में पढ़ने आए विदेशी छात्रों को जरिया बनाया जा रहा है। कनाडा में भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं,
इनमें से करीब 8 लाख लोग सिख समुदाय से हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग कनाडा के ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमॉन्टन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी में रहते हैं। कनाडा की राजनीति में खालिस्तानी समर्थकों के मुद्दों को काफी तरजीह दी जाती है। वोट बैंक के लिए सरकार खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ किसी भी एक्शन से बचती है। यही वजह है कि अपनी सियासी भविष्य को संभालने के लिए ट्रूडो सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है और कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप की जड़ें और जमती जा रही हैं। जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। खालिस्तान का मुद्दा उठने के बाद कनाडा के अंदर ही उनके खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण भी शुरू हो चुका है। हालात तो ऐसे हैं कि ट्रूडो की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कैसे, देखिए आप भी। जस्टिन ट्रूडो को जरा भी यकीन नहीं था कि भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी इस तरह से भग पिटने वाली है। जस्टिन ट्रूडो का सबसे ज्यादा विरोध तो अब कनाडा के अंदर ही शुरू हो गया है। कनाडा की पूरी राजनीति में खालिस्तान के मुद्दे ने हलचल मचा दी है और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मौजूद विपक्ष को अब ट्रूडो के खिलाफ हमले का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। कनाडा की ये राजनीति अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ फंस चुके हैं बल्कि उनकी कुर्सी भी खतरे में नजर आने लगी है। क्या है जस्टिन ट्रूडो की वो सबसे बड़ी गलती जिसने उनको मुश्किल में फंसा दिया है, और क्यों मोदी सरकार से पंगा लेकर उन्होंने कनाडा की राजनीति में अपनी हार पर साइन कर दिए हैं? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल कनाडा के अखबारों में अब ये खुलकर लिखा जाने लगा है कि जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक हित साधने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कनाडा के राष्ट्रीय हितों से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। कनाडा की ही एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है नेशनल पोस्ट। इस अखबार में एक न्यूज आर्टिकल में टेरी गैल्विन ने लिखा है, जो कनाडा के 10 से ज्यादा अखबारों में संपादकीय लेख लिखते हैं। टेरी गैल्विन पत्रकारिता से जुड़े 11 पुरस्कारों से सम्मानित हैं और उन्होंने द नेशनल पोस्ट अखबार में अपने लेख की हेडलाइंस लिखी हैं। इसका हिंदी में मतलब है, ट्रूडो ने साजिश के जो आरोप लगाए हैं उससे कनाडा भारत के रिश्तों में अपूरणीय क्षति हो सकती है। जस्टिन ट्रूडो पर तीखी टिप्पणी करते हुए टेरी गैल्विन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सोमवार को जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट को चाइनीज एजेंटों के प्रभाव में जस्टिन ट्रूडो ने लिखा है और ये लिबरल पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए साल 2019 और 2021 के राष्ट्रीय चुनाव में हुई बंदर बांट का परिणाम है। कनाडा के पत्रकार का इशारा सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक चालाकियों की तरफ था। आखिर जस्टिन ट्रूडो की चालाकियां क्या हैं और जस्टिन ट्रूडो की मजबूरियां क्या हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको कनाडा के इस अखबार की एक और तीखी टिप्पणी से अवगत कराते हैं। टेरी गैल्विन को लगता है कि जस्टिन ट्रूडो चाइनीज एजेंट के प्रभाव में। टेरी गैल्विन ने लिखा है कि सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने जो किया उसके बाद लिबरल सरकार यानी ट्रूडो की सरकार ने चीन के खिलाफ तैयार की गई हिंद प्रशांत की रणनीति के उद्देश्य को ध्वस्त कर दिया है। यानी G20 में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने की जो रणनीति बनाई थी उसमें पलीता लगाने का काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत को लेकर दुनिया में बेबुनियाद प्रचार कर रहे हैं और चीन के खिलाफ एकजुट देशों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि कनाडा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बाइडेन और सुनक को भी इन आरोपों के बारे में बताया गया है। आखिर ये सब करने के पीछे जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी क्या है? दरअसल कनाडा की संसद में कुल 348 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कुल 175 सीटें चाहिए, लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 160 सीटें हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं
और जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के पास 25 सीटें हैं, यानी ट्रूडो के पास बहुमत से 15 सीटें कम हैं और वो एक अल्पमत के सरकार चला रहे हैं। दरअसल जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के समर्थन से ही ट्रूडो की सरकार चल रही है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों की कठपुतली बन चुके हैं और खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को जो डिक्टेशन दे रहे हैं, ट्रूडो वही बोल रहे हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि ट्रूडो ने सोमवार को जो कुछ भी बोला है उसकी स्क्रिप्ट खालिस्तानियों ने ही लिखी है। यहाँ आपको ये बता देना जरूरी है कि कनाडा में कुल 2.1% सिख समुदाय के लोग रहते हैं, यानी इनकी आबादी लगभग 8 लाख है। इनमें से ज्यादातर सिख खालिस्तान की मुखालफत करते हैं, खालिस्तान का समर्थन करने वालों से दो हाथ करते हैं। लेकिन जगमीत सिंह जैसे कुछ खालिस्तानी भी हैं जो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए खालिस्तान का मुद्दा उठाते रहते हैं। और इसलिए अब जस्टिन ट्रूडो की कनाडा के अखबारों में खुलकर आलोचना हो रही है। यहाँ एक और बात भी अहम है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 160 सीटें और 32.62% वोट मिले थे, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीटें और 33.74% वोट मिले थे, यानी पॉपुलर वोट कंजर्वेटिव पार्टी को ही ज्यादा मिले हैं। कनाडा की न्यूज वेबसाइट नेशनल पोस्ट में ही टैरी गैल्विन लिखते हैं कि लिबरल पार्टी उन खालिस्तानियों के साथ मेल मिलाप कर रही है जो सालों से अपने कैनेडियाई सुरक्षित आश्रय स्थल से भारत में हिंसा भड़का रहे थे। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या गैंग वॉर शैली में हुई हत्या है। ये जो भी कर रहे हैं उसका भारत के सिखों से कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानी तत्वों के सामने झुकी हुई नजर आ रही है। कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भी एक आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा के इसी अखबार में यह भी सवाल उठाया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर कनाडा का नागरिक कैसे बन गया। ये बड़ा सवाल है। अगर बात करें हरदीप सिंह निज्जर की तो उसकी उम्र 45 साल है और 2021 में पंजाब में उस पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 2022 में एनआईए ने जांच की और चार्जशीट दायर की जिसमें उसे आरोपी बनाया गया। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार लगातार निज्जर पर कार्रवाई करने की कनाडा से मांग भी कर रही थी। अब वो तस्वीरें भी सबके सामने आ चुकी हैं कि हरदीप सिंह निज्जर AK-47 लेकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर आपने देखी। अब देखिए कैसे कनाडा की विदेश मंत्री ऐसे आतंकवादी तत्वों की पैरवी में बयान जारी कर रही है। Dès le moment où nous avons été mis au courant, nous avons été guidés par 3 principes. Le premier, nous allons tout faire pour faire la lumière sur la question. Deuxièmement, nous allons en tout temps protéger les Canadiens. Et troisièmement, nous allons protéger la souveraineté canadienne. J'ai transmis ces principes à mon homologue indien et j'ai aussi dit que nous attendons à leur entière collaboration afin de faire la lumière sur la question. Et c'est pourquoi aussi, aujourd'hui, j'ai expulsé un diplomate indien du plus haut niveau. दरअसल हकीकत ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ कनाडा की संसद की गरिमा को ध्वस्त किया है, बल्कि सीधे सीधे कनाडा और भारत के रिश्ते को भी बिगाड़ने का काम किया है। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो भारत के साथ व्यापारिक वार्ता से भाग रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया है। कनाडा की न्यूज वेबसाइट नेशनल पोस्ट में ही टैरी गैल्विन लिखते हैं कि निज्जर एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी था जिसने शांति का जमकर विरोध किया था। वो आतंकवाद से जुड़े कई आरोपों में भारत में वर्षों से वांछित था। ये निश्चित नहीं है कि निज्जर को कनाडा की नागरिकता कैसे प्राप्त हुई। कनाडा की सरकार ने ही शरणार्थी दर्जे के लिए निज्जर के आवेदन को 2 बार 1997 और 2001 में खारिज किया था। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने निज्जर जैसे आतंकवादी को कनाडा का नागरिक बताकर खूब आंसू बहाए।
लेकिन उनके इन आंसुओं से कुछ बदलने वाला नहीं है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घट रही है। कनाडा के एक सर्वे में दावा किया गया है कि पिछले 55 सालों में जस्टिन ट्रूडो सबसे बेकार प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। घर में ट्रूडो की भद्दपिट ही रही है और अब बाहर भी कनाडा के प्रधानमंत्री का पर्दाफाश करने के लिए जल्द ही कई कदम उठाए जा सकते हैं। भारत सरकार फिर क्वाड का सम्मेलन भारत में करने जा रही है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रतिनिधि आने वाले हैं। भारत अपनी एकता और अखंडता के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश स्वीकार नहीं करेगा। ये संदेश अब और ऊंचे स्वर में उठने वाला है। दुनिया में भले ही ट्रूडो कितने ही रोते रहें, लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का साथ हर किसी को चाहिए। जस्टिन ट्रूडो के आंसू पोंछने के लिए कोई मुल्क जुबानी जमा खर्च भले ही कर दे, लेकिन भारत इस वक्त दुनिया के दिलों की धड़कन है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है। ट्रूडो और उनकी खालिस्तानी टीम के पास अब सत्ता के बस कुछ और ही दिन बचे हैं, क्योंकि खालिस्तान का ही मुद्दा अगले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को डुबो देगा। यूक्रेन और रूस के बाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तोप के गोले चलने शुरू हो गए हैं। दावा सीज फायर का किया जा रहा है, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आए एक बयान ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया। जैसे ही अमेरिका ने इस विवाद में एंट्री की, पुतिन ने बता दिया कि वही इस इलाके के बॉस हैं और बाइडेन यहां से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। क्या इस धमाके ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी? ये धमाका अजरबैजान ने किया और डंके की चोट पर उसने बताया है कि नागोर्नो कराबाख में वो अर्मीनिया के दावों को अपने शोलों से जला देगा। इस धमाके को देखकर पूरी दुनिया को लग रहा है कि 2020 वाला युद्ध का पार्ट 2 शुरू हो चुका है। अजरबैजान और अर्मीनिया एक बार फिर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। अब कुछ और हमले देखिए, जिसका वीडियो अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने जारी किया है। नागोर्नो कराबाख में हमलों को ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है और अजरबैजान दावा कर रहा है कि उसने अर्मीनिया की सेना की कमर तोड़कर रख दी है। 1991 के बाद अजरबैजान और अर्मेनिया 2 युद्ध लड़ चुके हैं और अब तीसरा युद्ध सामने नजर आ रहा है। अजरबैजान की बमबारी का असर क्या हुआ है, जमीन पर उसकी तस्वीर देखिए। ये नागोर्नो कराबाख का ही इलाका है और यहाँ अजरबैजान की तरफ से आर्टिलरी यानी तोप के गोले फायर किए जा रहे हैं। लोग तबाही देखकर घरों से भाग रहे हैं ताकि किसी तरह इस इलाके से बाहर चले जाएं, किसी तरह उनकी जान बच जाए। बमबारी का इंफ्रारेड वाला वीडियो देखिए, पता चलेगा कि रात में किस तरह हमले किए गए और कैसे रिहायशी इलाकों तक बड़ा नुकसान हुआ है। इस लड़ाई में अजरबैजान का एक पुलिसकर्मी मारा गया है और इसी मौत के बाद से ताजा तनाव युद्ध में बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुस्सा दोनों तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि नागोर्नो कराबाख है ही ऐसा मुद्दा जिसे सुलझाना बहुत टेढ़ी खीर साबित हुआ है। नागोर्नो कराबाख में डर बहुत ज्यादा फैल चुका है। ये अजरबैजान का इलाका है, लेकिन यहाँ अर्मेनियाई आबादी ज्यादा रहती है और यही वजह है कि इस इलाके को लेकर दोनों देशों का दावा रहा है। नागोर्नो कराबाख अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच
एक पहाड़ी इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन मूल निवासियों में अर्मेनियाई लोगों की आबादी ज्यादा है और वो अजरबैजान की हुकूमत को नहीं मानते। अब तक अर्मेनिया के समर्थक रहे रूस ने उसे बड़ा झटका दे दिया है। पुतिन से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को बड़ा मैसेज दिया है। Вы понимаете, если Армения признала, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана, все, ну что нам, о чем речь-то? Вот это ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема. जो बात पुतिन ने इशारों में कही, वही बात उनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बहुत साफ साफ कह दी है। रूस को लग रहा है कि अर्मेनिया ज्यादा चालाक बन रहा है और रूस को छोड़कर वो अमेरिका को इस इलाके में लाना चाहता है। रूस ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस इलाके में अमेरिका का दखल बढ़ा तो इससे हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका यहाँ सिर्फ रूस के खिलाफ साजिश करने के लिए आना चाहता है और यही वजह है कि उसने एक तरह से अर्मेनिया को भी वार्निंग दी है कि अमेरिका से दूर रहो, नहीं तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा। Подобными шагами создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной по отношению к России политики. И мы рассчитываем, что армянские власти осознают всю опасность затеянной западниками новой авантюры, а это авантюра. रूस जैसे ही अर्मेनिया से जरा खफा सा नजर आया, वैसे ही अजरबैजान के बड़े समर्थक तुर्की ने आग में घी डालने का काम किया है। तुर्की ने कहा है कि अर्मेनिया इस इलाके में शांति नहीं चाहता। Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. नागोर्नो कराबाख के इलाके से गैस और कच्चे लाइन की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस कारण इस इलाके को लेकर पूरी दुनिया में टेंशन है। नए युद्ध को उभरता देखकर अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। पुतिन ने शांति की अपील की है। अमेरिका चाहता है कि सब कुछ शांत हो जाए। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच इस झगड़े में बड़े खिलाड़ी एक नहीं बहुत से हैं। इसमें रूस सबसे बड़ा प्लेयर है जो अर्मेनिया के साथ रहा है। ईरान भी अर्मेनिया का समर्थक है, तो तुर्की का समर्थन अजरबैजान को है। इजराइल भी अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है, जबकि भारत ने अर्मेनिया को हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं। अब अमेरिका भी इसमें दखल बढ़ा रहा है और ये बात रूस को पसंद नहीं है। कुल मिलाकर ये ऐसी खिचड़ी है जो युद्ध को और खतरनाक बना सकती है और इसका असर अर्मेनिया और अजरबैजान से बाहर भी हो सकता है। अभी अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों एक दूसरे पर हमले के लिए BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते आए हैं। BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 122 mm के 40 रॉकेट एक साथ दाग सकता है। ऐसा करने में इसे सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं, यानी हर सेकंड में 2 रॉकेट 20 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के अड्डों पर गिरते हैं। BM-21 ग्रैड आज का हथियार नहीं, लेकिन आज भी इसकी तेजी, इसकी फायर पावर का कोई मुकाबला नहीं। हालांकि जब से अर्मेनिया को भारत से पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम मिला है, उसका अजरबैजान को जवाब देने का हौसला पहले से ज्यादा पक्का हो गया है। भारत ने ईरान के रास्ते ही अर्मेनिया को यह रॉकेट सिस्टम इसी वर्ष पहुंचा दिया है। पिनाका के रॉकेट BM-21 ग्रैड से दोगुनी तबाही मचा सकते हैं और 3 गुनी दूरी तक मार कर सकते हैं। इसके रॉकेट का कैलिबर भी 214 मिलीमीटर का है, यानी BM-21 ग्रैड से करीब 2 गुना। पिनाका की एक बैटरी मतलब 6 लॉन्चर और 6 लॉन्चर मतलब 72 रॉकेट। ये 72 रॉकेट 44 सेकंड में फायर कर दिए जाते हैं और ऐसे में दुश्मन का 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तहस नहस किया जा सकता है। BM-21 ग्रैड के 40 रॉकेट के मुकाबले इससे सिर्फ 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं, लेकिन फायर पावर उससे कहीं ज्यादा है। गाइडेड रॉकेट्स के साथ ही दुश्मन के ठिकानों पर और सटीक हमले के लिए तैयार होगा, जब कुछ रॉकेट्स के साथ ही दुश्मन की ताकत खत्म की जा सकेगी। इसमें दुश्मन का कोई अड्डा भी चंद सेकंड में पूरी तरह राख में बदल सकता है।
इसलिए आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर लिया है। जाहिर है कि भारत में बने पिनाका का कद और बढ़ने जा रहा है। आर्मेनिया इसका पहला खरीदार है और इसने उसकी ताकत भी बढ़ा दी है। ये BM-21 से आधुनिक है, ज्यादा रेंज और फायर पावर भी है। पिनाका की फायर पावर किसी मिसाइल से कम नहीं है। वैसे अभी अजरबैजान की बमबारी के बाद आर्मेनिया की सेना कुछ इलाकों से पीछे हटी है। इस वीडियो में अजरबैजान का दावा है कि नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया के सैनिक ट्रेंच यानी मोर्चा डिफेंड करने के लिए बनाए गए गड्ढों से निकलकर भाग रहे हैं। आर्मेनिया पर दबाव बहुत ज्यादा है और किसी भी तरह अजरबैजान के हमलों को रोकने और उसकी फौज को दूर रखने के लिए मजबूर हो चुका है। Early to say is a kind of limited military action which will try to coerce thousands of Armenians to flee to Armenia, and then President Aliyev can achieve his objective of taking over Karabakh